नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख कार्य क्या हैं और उनके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। यानी कि व्हाट आर द की फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका परिचय लिख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO आदि वैश्विक पटल पर सहयोग, समन्वय और समस्याओं के समाधान के लिए बनाए गए महत्वपूर्ण मंच हैं और ये सभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं प्राथमिक और महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है इसके, यानी कि इसकी प्राइमरी एंड क्रूशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इसमें जो पहला है वो है विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सर्वोपरि उद्देश्य युद्धों को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी कि जो विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने का काम है वह है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। अगला काम है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन। विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय मामलों में राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना ताकि सामूहिक समस्याओं का समाधान हो सके। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। सदस्य राष्ट्रों के बीच उत्पन्न होने वाली राजनीतिक और कानूनी विवादों, मतभेदों और संघर्षों की मध्यस्थता, बातचीत और न्यायिक प्रक्रियाएं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से शांतिपूर्ण सुलझाना। अगला है समान अधिकारों और आत्मनिर्णय के सिद्धांत का विकास। राष्ट्रों के बीच समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत का सम्मान करते हुए उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, जिसमें उपनिवेशवाद की समाप्ति और आत्मनिर्णय का समर्थन शामिल हो। अब हम देख लेते हैं इसके प्रमुख कार्य और क्रियान्वयन, यानी कि जो मेन फंक्शंस हैं एंड इम्प्लीमेंटेशंस। इसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण और संहिताबद्ध करना। अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों और कानूनी उपकरणों का मसौदा तैयार करना, उन्हें अपनाना और लागू करना, जिससे राष्ट्रों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाला वैश्विक कानूनी ढांचा मजबूत हो सके। अगला है आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन। विकासशील और अल्प विकसित देशों में आर्थिक स्थिरता, सतत विकास, निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना। और इसके उदाहरण हैं विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं ये आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन का कार्य करती हैं। अगला है मानवाधिकारों की रक्षा और प्रोत्साहन। सभी मनुष्यों के लिए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के सम्मान को बढ़ावा देना और उनकी निगरानी करना तथा नस्ल, लिंग, भाषा या धर्म पर आधारित भेदभाव को समाप्त करना। और इसका उदाहरण है UN मानवाधिकार परिषद। अगला पॉइंट है मानवीय सहायता और आपदा राहत। प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों, सशक्त संघर्षों या मानवीय संकटों के समय प्रभावित क्षेत्रों को त्वरित सहायता, भोजन, आश्रय और चिकित्सा प्रदान करना। और इसका उदाहरण है WHO और यूनिसेफ। अगला पॉइंट है निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। सामूहिक विनाश के हथियारों, यानी कि जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं और जो पारंपरिक हथियार हैं उनके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए संधियां और समझौतों पर बातचीत करना और उनका पालन सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यह सदस्य राष्ट्रों को अपनी चिंताओं, विचारों और हितों को व्यक्त करने और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए एक स्थायी संस्थागत मंच भी उपलब्ध कराते हैं। अगला पॉइंट है सूचना का संग्रह और प्रसार। वैश्विक समस्याओं जैसे कि जलवायु परिवर्तन, बीमारी, गरीबी का प्रासंगिक डेटा, रिपोर्ट और शोध एकत्र करना, उनका विश्लेषण करना और उन्हें सदस्य राष्ट्रों तक पहुंचाना। और इसका उदाहरण है IPCC और WHO। अगला पॉइंट है वैश्विक शासन को मजबूत करना। उन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना जो किसी एक राष्ट्र की क्षमता से परे है, जैसे कि आतंकवाद, महामारी, साइबर सुरक्षा, जिसके लिए बहुपक्षीय सहयोग आवश्यक है। अगले जो कार्य हैं वो है विशिष्ट और अन्य महत्वपूर्ण कार्य, यानी कि स्पेसिफिक और अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो है पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला। वैश्विक पर्यावरण की रक्षा, जैव विविधता के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना। और इसका उदाहरण है UNFCCC। अगला पॉइंट है सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग।
शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना ताकि सांस्कृतिक विविधता का सम्मान हो सके, और इसका उदाहरण है यूनेस्को। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य मानकों का निर्धारण। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य निगमों को स्थापित करना, बीमारियों के प्रकोप की निगरानी करना और वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों का समन्वय करना, और यह काम करता है WHO। अगला पॉइंट है तकनीकी सहयोग और ज्ञान का हस्तांतरण। विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रों के बीच तकनीकी विशेषज्ञता, सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान के आदान प्रदान को सुगम बनाना। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नियम स्थापित करना, व्यापार बाधाओं को दूर करना और सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को सुलझाना, और यह काम करता है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन करता है, मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय नौकरशाही प्रदान करना। विशेषज्ञ, तटस्थ और अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी उपलब्ध करना जो संगठन के दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक और कार्यात्मक कार्यों को कुशलतापूर्वक संभाल सके। अगला पॉइंट है राज्य केंद्रित दृष्टिकोण को संतुलित करना। अंतर्राष्ट्रीय कानून और नैतिकता के सिद्धांतों को बढ़ावा देकर कठोर राज्य केंद्रित यथार्थवादी दृष्टिकोणों को नरम करना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता और सहयोग का समावेश करना। अगला पॉइंट है आपातकालीन संकट प्रबंधन। अप्रत्याशित वैश्विक संकटों जैसे कि कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया, समन्वय और संसाधन जुटाना। दोस्तों, अब हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन आधुनिक वैश्विक राजनीति के मूलभूत स्तंभ हैं जो अराजक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सहयोग, स्थिरता और नियतता लाने का कार्य करते हैं। उनका महत्व केवल नियमों के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि वे वैश्विक चुनौतियों के लिए सामूहिक कार्यवाही को संभव बनाते हैं। दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्य कार्य और उद्देश्य, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।